इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बायकॉट कर दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इस फैसले पर? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तानी हुकूमत ने। ऐसे ही फैसला करना चाहिए क्योंकि ये रीज़न था बांग्लादेश के साथ जो ज़्यादती हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। अगर पाकिस्तान का मैचेस किसी और मुल्क में हो सकते हैं, इंडिया में जाके नहीं हो सकते, अगर इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इनके लिए भी होना चाहिए था कि बांग्लादेश के लिए भी ऑप्शन रखी जाती। ICC ने जैसे ज़्यादती की है, इंडिया ने जैसे ज़्यादती की है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। बांग्लादेश के साथ बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है मेरे देखने में, और इनको इनके साथ ना खेल के उनके मुंह पे चपेड़ मारी है इंडिया के, और बहुत अच्छा किया फैसला। देखिए, पैसे मायने नहीं रखते, पैसे दौलत शोहरत ये मायने नहीं रखती, सिर्फ मायने रखती तो आपकी इज्जत मायने रखती है। तो बांग्लादेश की इन्होंने इंसल्ट किया वर्ल्ड कप में बाहर निकाल के, वो हमारे ब्रदर ममालिक है, तो हमारे भाई को साथ कोई ज्यादती करेगा तो हम स्टैंड लेंगे। हमने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। मैं खराज कीदत पेश करूँगा शहबाज शरीफ साहब को और मोहसिन नकवी साहब ने, जिन्होंने इतना अच्छा स्टैंड लेके इंडिया वालों को ये दिखाया कि हम आपके वर्ल्ड कप में आपसे ही मैच खेल के आपके मुंह पे चपेड़ मारे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है। सर, आपको याद होगा कि मई में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसके बाद एशिया कप के तीनों मैचेस पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेले थे। जब हमने उन मैचेस का बायकॉट नहीं किया तो अब क्यों करना चाहिए था? देखिए, तब रीज़न बांग्लादेश का नहीं था, अब ज़्यादती हुई है बांग्लादेश की, ये रीज़न है। हम पे तो थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि हम आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे, तो हमने भी कहा कि हम आपके मुल्क में भी आके नहीं खेलेंगे, वो मैचेस कन्वर्ट हो गए। तो अब बांग्लादेश की जो ज़्यादती हुई है उस सिचुएशन को हम मद्देनज़र देख के हमने कब इनकार किया आपसे खेलने का। हम आपसे खेले, आपने हैंडशेक नहीं किया, हम आपसे खेले, आपने हमारे मुल्क में नहीं आए, हम फिर भी आपसे खेले हमने। लेकिन जब ज़्यादती की बात आती है, किसी के रेपुटेशन की बात आती है, किसी की इज़्ज़त की बात आती है, वो देख के आपको फैसले करने चाहिए। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया, हम इस पर खड़े हुए हैं। सर, बेहतरीन फैसला ये ना होता कि हम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरते और इंडिया को बुरी तरह हरा कर हम बदला लेते? बिल्कुल, अगर हरा के बदला लेते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि बांग्लादेश को हम अगर बाहर कर देते हैं तो हम उनके साथ किस मुंह से जाके खेलेंगे। हमारे भाई जब हमारे वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे तो हम जाके इंडिया की टीम से मैच खेलें, जिसका रीज़न सिर्फ इंडिया टीम है कि इंडिया में जाके आप मैच नहीं खेल रहे तो हम आपसे खेलना नहीं पसंद करेंगे। सर, आपको शायद इस खबर का पता हो कि कल पाकिस्तान ने अपनी जर्सियों को लॉन्च करना था, लेकिन पाकिस्तान ने इस लॉन्च को भी रोक दिया। शायद इंतज़ार किया जा रहा था इस फैसले का, और आज पाकिस्तान और इंडिया का अंडर 19 मैच भी था, जिसके बाद ये फैसला आया। अगर मेरा ख्याल है पहले फैसला आता तो अंडर 19 का मैच भी ना होता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखिए, जर्सी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने शायद इसलिए लेट किया क्योंकि उसके जर्सी के ऊपर लिखा जाता है इंडिया का नाम ना लिखा जाए। ये भी फैसला हो सकता है, श्रीलंका का ओनली नाम लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप हम जब मसलसल इंसल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो हम अपनी जर्सी पे आपका नाम क्यों लिखें, आपकी कंट्री को प्रमोट क्यों करें हम। तो मेरे ख्याल से ये भी दुरुस्त फैसला है। अंडर 19 का बाकी रह गया मैच, वो तो हो रहा है, मैच वो हो गया, मुकम्मल हो गया, वो इशू साइड पे है। सर, आपको नहीं लगता कि हमें खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए? इतना तो हमारी गेम तबाह बर्बाद हो जाएंगी। देखिए, स्पोर्ट मैन स्पिरिट का हमने शुरू से मुजाहरा किया है। इंडिया ने शुरुआत की थी, जब उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था, ये सियासत वाला काम उधर से शुरू हुआ था। आप एक टीम से अगर हैंडशेक नहीं कर सकते, इसका मतलब है आप सियासत कर रहे हैं। तो उन्होंने जब हैंडशेक वाला मामला हुआ था तो पाकिस्तान ने भी स्टैंड लिया, अगर आप हमसे हैंडशेक नहीं करते तो हम भी आपके साथ सियासी तरीके से चलेंगे, आप हमारे साथ सियासी तरीके से चलेंगे तो हम भी आपके सियासी तरीके से चलेंगे। ये रीज़न है। सर, जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो वो दो टीमें नहीं होती, दो मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और खेल तो मुल्कों के दरमियान दूरियों को कम करता है, दिलों को करीब लाता है, और यहाँ तो आप देखें कि हिसाब किताब ही उल्टा हो गया है। आज देखें कि ये सियासत खेल में नहीं होनी चाहिए। खेल को हमेशा खेल समझ के खेलना चाहिए, लेकिन जब आपके सामने वाला ही खेल को खेल समझ के नहीं खेलेगा तो आपको भी उसके खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बाकी टीमें, पाकिस्तान होगी, बांग्लादेश होगी, वो अगर इंडिया टीम अगर भी सियासत को इन्वॉल्व करता है अंदर, तो इसलिए बाइकआउट हो रहे हैं ना। पाकिस्तान का भी यही रीज़न था, उसके बाद बांग्लादेश ने भी यही रीज़न उठाया कि आप सियासत को अंदर क्यों ला रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरे मुल्क में, तो बांग्लादेश का भी होना चाहिए ना। बांग्लादेश को राइट बनता है, अगर आप इंडिया
इंडिया के लिए ये ऑफ़र रख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ये ऑफ़र रख रहे हैं, तो तीसरी कंट्री चौथी कंट्री भी ये ऑफ़र मांगती है तो उनको लाजमी मिलनी चाहिए। सियासत का ये खुद शुरू करते हैं, सियासी बयान खुद देते हैं, बाद में हैंड शेक नहीं करते, बाद अपने किए में ही फंस जाते हैं, बाद में कहते हैं कि आप दूसरे ममालिक ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो शुरू तो भाईजान आपने किया था ना। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का बड़ा अच्छा एक हमारे तल्लुकात रहे हैं उनके साथ, और अगर हम हिस्ट्री को देखें अपनी, तो वो लोग हमारे में से ही बेसिकली होकर गए हैं, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सबको पता है। तो T20 एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसका बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन इंडिया हमारा आपको पता है बड़ा पुराना दुश्मन है और हमें इस चीज़ का बाइकआउट करना चाहिए। हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम वो हमारे ही लोग हैं और हम उनकी आवाज़ हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि गेम जो है इसको गेम रहना चाहिए, स्पिरिट ऑफ द गेम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो दोनों एंड से है, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान है, तो उनको चाहिए कि वो गेम को गेम रहने दें और गेम में एज एन प्ले करना चाहिए। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी में नहीं आया और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल किया या पाकिस्तान कर रहा है, तो एज एन आपके पॉलिटिकल जो भी इश्यूज़ हैं, लेकिन गेम जो है वो होना चाहिए और ऑडियंस को एक हेल्दी कंपटीशन मिलना चाहिए। सर देखिए, या तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का बायकॉट होता ना, यहाँ पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट किया गया है। हाँ, ये इसीलिए किया गया ताकि वो जो आपके ब्रॉडकास्टर्स आते हैं या जो इंटरनेशनल मीडिया उसको जनरेट करता है, सब कुछ होता है, तो वो उसको एज एन इंडिया की इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए किया गया। लेकिन बस मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गेम है, होनी चाहिए, उसको देखते हैं लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं, तो होना चाहिए मैच। और सर आपको याद होगा कि मई में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, उस जंग के बाद भी हमने पूरा का पूरा एशिया कप खेला इंडिया के साथ, लगातार हमने 3 मैचेस खेले, उनका हमने बायकॉट नहीं किया, तो इसका हमने बायकॉट करना ज़रूरी क्यों समझा? एज इन मुझे जो लगता है क्योंकि आप बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं, वहाँ पर रजीम चेंज हुआ तो वो एक डेप्थ आपको मिल जाएगी, तो शायद बांग्लादेश के साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है खेलना चाहिए दोनों एंड से, उनको भी और हमें भी, और गेम चलनी चाहिए। जितने भी स्पोर्ट्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब है, लोगों के इश्यूज़ होते हैं, कंट्रीज़ के इश्यूज़ होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन वो उसको स्पोर्ट्स में इन नहीं करते। एज एन स्पोर्ट्समैन जब आप देखें स्पोर्ट्स एक गेम ही ऐसे एक हारे जीतेगा, जब वो ख़त्म होता है तो हाथ मिलाते हैं एज एन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो ये इसको अगर पॉलिटिकल कर दिया गया है तो मेरा नहीं ख्याल आने वाले और 2-3 साल में फिर इसको एज एन ओवरऑल ये इवेंट पॉलिटिकल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट या गेम को गेम रहना चाहिए और सबको खेलना चाहिए उसमें। कि हमारी जो गवर्नमेंट ने फैसला किया वो बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा सोचा होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होता है, ठीक है। अभी कोई मेरे ख्याल से पक्की बात तो नहीं कि हमारी गवर्नमेंट तो ऐसे हवा में बातें करती रहती है। अच्छा। अभी आपने ये नहीं समझना कि हमारी गवर्नमेंट ने बाइकआउट कर दिया है। कभी भी किसी टाइम भी एक मैच में 1 मिनट रह जाएगा ना, वो तब भी अपना फैसला बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कई अरसे से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया का वाहिद मैच है, राइवलरी है कि जिसको पूरी वर्ल्ड में कहता हूँ एंजॉय करता है उस मैच को। ऐसा ही है, no ब्रॉडकास्टर जोन से सबको, ये जोन से प्रमोशंस वाले होते हैं, सबको पैसा कहाँ से आता है? पूरी दुनिया को मेरा ख्याल है नुकसान होने वाला है अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। अगर नुकसान पाकिस्तान को होगा तो उतना ही नुकसान इंडिया को भी होगा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक बहुत बड़ा राइवलरी क्रिएट करता है, तो मेरे ख्याल से तो मैच होना चाहिए। देखें, एक बॉल देखी जाती है उस मैच में, कोई इतना लंबा मैच नहीं देखता, वो कोई भी मैच हो कोई भी इतना लंबा नहीं देखेगा। वाहिद पाकिस्तान इंडिया का मैच है जिसपे टॉस भी देखा जाता है, तराना भी सुना जाता है, एक बॉल भी देखी जाती है। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश तो हमारे लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान पता नहीं क्यों खड़ा हो गया उसके लिए। हालांकि बांग्लादेश भी हमारे ही मुल्क था और पाकिस्तानियों ने मेरे ख्याल से नशे में बांग्लादेश लिख के दे दिया था। तो मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश के लिए स्टैंड होना बनता नहीं था। बांग्लादेश और इंडिया के मसले हैं, वो किसी टाइम भी अपने मसले क्रिएट सही कर भी सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। पाकिस्तान अपना मुल्क है। देखें, इंडिया की मैं एक बात करूँ, उनको भी ना थोड़ी सी तमीज़ नहीं है। जब से ये ICC का चेयरमैन जयशाह बना ना, इसकी भी कोई रस्सियाँ खींचने वाला नहीं था, ठीक है। तो आज पाकिस्तान ने कोई फैसला लिया है, बिल्कुल सही लिया होगा। थोड़ी सी जयशाह की भी करनी चाहिए कुत्तों वाली, क्योंकि ये बहुत अपने आप को समझ चुका है कि हमारा बोर्ड सबसे महंगा बोर्ड है, ICC का चेयरमैन मैं हूँ, BCCI का चेयरमैन मैं हूँ, तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं जिसको मर्जी लाऊँ वर्ल्ड कप में, जिसको मर्जी बाहर उठा के फेंक दूँ। भाई, बांग्लादेश भी एक टीम है, वो भी काफ़ी अरसे से खेलती आ रही है। पाकिस्तान ने अच्छा फैसला लिया है, बांग्लादेश भी हमारा भाई है, मुसलमान रहते हैं वहाँ पे, हमें भी चाहिए कि उनके साथ स्टैंड लेना, क्योंकि बांग्लादेश भी एक अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। आप देखें, तमीम इकबाल, उनके भी बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हुए हैं, तो उनके बारे में सोचा होगा इंडिया के बारे में। इंडिया इतनी घनौनी हरकत कर रहा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, कल पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड की शर्ट्स लॉन्च करनी थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्टें लॉन्च करनी थी, लेकिन हमने उस लॉन्च को रोक दिया। शायद हम इस फैसले के आने का इंतजार कर रहे थे। देखें, ये फैसला शायद हमारी गवर्नमेंट को पता है कि शायद हम इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो मुझे ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बाइकआउट होता है। क्योंकि देखें, मैं क्रिकेट का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा कोई मैच पसंद नहीं है, क्योंकि वो मैच सस्पेंस वाला मैच होता है। किसी टाइम भी बाजी चेंज हो जाती है, किसी टाइम वो बाजी पलट जाते हैं। तो देखिए, हम हारते तो आ रहे हैं इंडिया से, तो अगर ये 1 साइडेड मैच होता, तो मैच हो तो इंडिया पाकिस्तान को, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपना फैसला वापस ले, अपने 15 तारीख का मैच देखना है। सर,
पर अभी भी वक्त है, हम यू टर्न मार सकते हैं और हमने बड़ी दफ़ा यू टर्न मारा है। अगर आपको याद हो तो मई में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एशिया कप के तीनों मैच इंडिया के साथ खेले। ये देखें, फिर अगर आपकी मार्च में जंग हुई है ना मई में, तो आपको चाहिए था उससे टाइम बाइकआउट करते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अब आप साल बाद कर रहे हैं बाइकआउट, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अब तो हमारी वजूहात अलग है ना, अब हम बांग्लादेश की वजह से बाइकआउट कर रहे हैं। बांग्लादेश को अगर सिक्योरिटी का मसला है तो वो इंडिया वाले कोऑपरेट करें ना उनके साथ, वो क्यों नहीं करे? वो भी उनकी भी यही रटा है कि भाई अगर आपने इंडिया आना है आ जाओ, नहीं तो हमने आपको इंडिया किसको हाइब्रिड मॉडल दे? पाकिस्तान को तो दे चुका है। हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, वहाँ पे बांग्लादेश भी करवा ले, वहाँ पे बांग्लादेश भी खेल ले जा। फिर इंडिया में बचे कुछ मैचेस ही होंगे। हाँ, तो इंडिया ने खुद जानबूझ के अपने यहाँ पे देखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। हाँ। ठीक है, उसके बाद कौन बन गया? बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान हम तो 2023 में खेलने भी गए हैं, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप 2023 का हम खेलने गए हैं, लेकिन 2025 की चैंपियन ट्रॉफी इंडिया खेलने पाकिस्तान नहीं है। तो ये घिनौनी हरकत तो उन्होंने की है ना। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश को 240 करोड़ का नुकसान हुआ है, ठीक है, बाइकआउट करने पर। पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है और क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकें? देखिए, पाकिस्तान के पहले बहुत नुकसान हो चुके हैं, पाकिस्तान को ये छोटे से नुकसान से कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, वो जो भी फैसला लेता है अपनी गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए अच्छा फैसला लेता है। अब देख रहे हैं, अब 15 फरवरी का मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया, इसमें भी कोई बेहतरी होगी, इसमें भी कोई गवर्नमेंट के रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, शायद हमने मैच हारना हो, इसी वजह से उन्होंने बाइकआउट कर दिया। आपको पता है इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की टीम डर गई है हमसे, इसलिए उन्होंने सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट किया है। देखिए, हमने डरना क्यों है? आप लोगों की औकात क्या है? हम आपसे डरें? ठीक है, हम तो भाई, आप लोगों को ना तमीज़ नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है आप लोगों में। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है ना, अब आपने देखा होगा एशिया कप में आप लोगों ने कैसी कैसी हरकतें की, हमारे प्लेयर्स को गालियाँ दी। आपके ये जो सा गौतम गंभीर है, आप लोग ट्रॉफी लेने नहीं आए मौसम नकवी से यार, आप लोग ट्रॉफी जीते हो, आप लोग ट्रॉफी लेने क्यों नहीं